बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि रात गए जो ज़मान पार्क के बाहर जो एक हंगामा हुआ, रात गए जो है वो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट और जो मौजूदा हमारी निगरान गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट, इनके पूरे एक मैंने आपको बताया था कि जाल में जो है इमरान खान को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी जाल की जो एक मैं समझता हूँ कि चाल थी, जो इमरान खान साहब को रात गए ज़मान पार्क में जो है वो गिरफ्तारी के लिए जो है वो इतलात मिली कि इमरान खान साहब को रात गए ज़मान पार्क से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज के ऊपर जो है वो एक स्टेटस अपडेट होता है और उसके अंदर जो है अपने कारकुनान को इतला दी जाती है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है और मुमकिना इम्कानात हैं ज़मान पार्क से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर पहुँच गए। अच्छा, रात इमरान खान साहब को गिरफ्तार तो नहीं कर सके कारकुनान की वजह से, लेकिन अब इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की आपको मैं आपको एक मैं जो है वो कारनामा बताता हूं कि सुबह जो है वो तकरीबन 4:30 बजे के बाद जो है वो जो फवाद चौधरी साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके लाहौर वाले घर से जो ठोकर नियाज बेग के बिल्कुल करीब है, वहां से जो है फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनको किसने गिरफ्तार किया है, क्यों गिरफ्तार किया है और अब इस वक्त वो कहाँ है और किस केस के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए एहतजाज करने जा रही है, ये क्या सारे मामला था, ये आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। नाज़र, आपको बताएं कि रात गए इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जो एक मुमकिना जो एक अलार्म जो है वो चलाया गया, उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपने एक ऑफिशियल पेज के ऊपर एक स्टेटस अपलोड किया। उन्होंने कहा कि जी उस अपडेट के अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब को जो है वो ज़मान पार्क के अंदर से गिरफ्तार करने की इतलात हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जो हैं वो इस वक्त ज़मान पार्क पहुंचे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस स्पीड के साथ ज़मान पार्क पहुंचे कि अगले 20 मिनट के अंदर अंदर ज़मान पार्क का जो बाहरी दरवाज़ा है वो उस वक्त जो है वो बिल्कुल जो है वो जैम हो गया और वहाँ पर कारकुनान सैकड़ों की नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जमा हो गए। अब रात के 3-3:30 बजे से पहले की ये बात है, यानी जब इस वक्त सर्दियों की रात है और तमाम लोग जो है वो अपने गर्म बिस्तरों के अंदर मौजूद होते हैं। तो इमरान खान साहब की एक कॉल के ऊपर जो है वो उनके कारकुनान, उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स जो हैं वो उठ के ज़मान पार्क के बाहर जो है वो इमरान खान साहब के लिए जो वो हिफाजती दीवार बन के खड़े हो गए। और ना फिर पुलिस, ना फिर इस्टेब्लिशमेंट, ना किसी और इदारे या किसी और ताकत की कोई जरूरत नहीं हुई कि इमरान खान साहब की तरफ मुंह करे और उनको गिरफ्तार करने का सोच भी सके। अच्छा, जब ये सारा मामला जो है वो इम्पोर्टेंट हुकूमत, हमारे इदारे और जो हमारे निगरान वज़ीर आला हैं उनकी जो अभी मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कल एक पुलिस फोर्स बनाई है, उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा इस तरह से उठाया कि उन्होंने सुबह सवेरे जो है वो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया और फवाद चौधरी साहब को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। जब फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो हमने थोड़े से अपने रिसोर्सेज घुमाए और देखा कि उनको किसने गिरफ्तार किया, किस केस के अंदर गिरफ्तार किया। उनके जो है वो अहले खाना से भी हमने रब्ता करने की कोशिश की। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें वाज़े होना शुरू हो गई। फवाद चौधरी साहब की अहलिया का जो है वो एक हमें उनका एक स्टेटमेंट आता है। उन्होंने कहा कि जो फवाद चौधरी साहब हैं उनको सुबह सवेरे जो है वो मेरे साथ कॉल के ऊपर थे और उन्होंने मुझे बताया कि वो घर के अंदर मौजूद हैं और वो अपने जो है वो गराज से अपने कमरे में जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो है वो उन्होंने अचानक बताया कि बाहर कोई है। तो उसके बाद उनकी कॉल बंद हुई है और उसके बाद पता चलता है कि फवाद चौधरी साहब को जो है वो एक नामालूम अफराद ने गिरफ्तार किया और कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं, कोई अपनी शनाख्त नहीं करवाई, कोई किसी किस्म की इतला नहीं दी और उनको गिरफ्तार करके ले गए और बताया गया कि वाइट वीगो डाले के अंदर जो है उनको डाल के लेके गए हैं। अच्छा, अब जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी साहब के जो अहले खाना है वो हरकत में आए। उन्होंने मुख्तलिफ रिसोर्सेज अपने लड़ाए और जो है वो फवाद चौधरी साहब को जो है वो
ट्रेस आउट करने की कोशिश की तो पता उनको जो ये चला कि जो फवाद चौधरी साहब हैं उनको जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर के अंदर से गिरफ्तार किया और अब वो जो है वो पुलिस के मुताबिक ये है कि वो मलका कोहसार थाने के अंदर मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन फवाद चौधरी साहब की अहलिया का ये कहना है कि फवाद चौधरी साहब इस वक्त मलका कोहसार थाने के अंदर मौजूद नहीं है और अब जो है वो उनके जो एक पहले तक तो फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कहती रही है कि फवाद चौधरी साहब को जो है वो किडनैप किया गया है और जो किडनैपर्स हैं उन्होंने अपनी कोई शनाख्त नहीं करवाई। अगर वो किसी इदारे की तरफ से थे तो वो अपनी शनाख्त करवाते, कोई वारंट गिरफ्तारी जो है वो दिखाते, फिर जो है वो फवाद चौधरी साहब को लेके जाते, लेकिन बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी अपनी शनाख्त करवाए उनको लेके गए तो हम जो है वो किडनैपिंग का ही इसको समझेंगे। तो जब फवाद चौधरी साहब के अहले खाना ने ये सारे कोशिशें अपने जारी की, पीएम हाउस से उन्होंने बातचीत की लेकिन उधर से भी कोई रिप्लाई नहीं आया और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस से उन्होंने रब्ता किया, लाहौर पुलिस से उन्होंने रब्ता की, लेकिन किसी किस्म की कोई तस्दीकी उनको जो है वो जवाब नहीं आया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके अंदर जो है वो बड़ी तशवीश इसकी चीज़ की ज़ाहिर हुई और वो एहतजाज के लिए निकलना शुरू हो चुके हैं और इमरान खान साहब की बाकायदा कॉल का वेट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो एक प्रोग्रेस होती है और फवाद चौधरी साहब की अहलिया का बयान आता है कि उनको एक FIR रिसीव होती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, जो उनके सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब है, उनके खिलाफ है और वो FIR के अंदर जो है उसका मतन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है फवाद चौधरी साहब है उनको इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकियां देने के पर जो है वो गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार इस्लामाबाद पुलिस ने किया गया। यहाँ पर आप एक मैं आपको सवाल बताता हूँ मेरे पास है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर जो रहनुमा को गिरफ्तार करना था इस्लामाबाद पुलिस ने तो क्या पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के अंदर जो एक रूल है, पुलिस रूल है, मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी शहर की अगर पुलिस ने इवन के एक थाने से दूसरे थाने की पुलिस ने अगर गिरफ्तार करना हो किसी ऐसे शख्स को जिनकी हदूद दूसरे थाने में आती है तो बकायदा पहले थाने वाला जहां पर मुकदमा है उन्होंने दूसरे थाने को इत्तला देनी होती है और वहां से बकायदा एक जो है वो कम से कम ASI और एक कांस्टेबल को अपने साथ लेना होता है, फिर जाके जो है वो अगले जो है वो विक्टिम को उन्होंने गिरफ्तार करना होता है या जो वहां पर मुलजिम होते हैं उनको गिरफ्तार करना होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इंपॉर्टेंट हुकूमत की ये मैं आपको बताता हूँ कि ये बुखलाहट का शिकार हैं और इस्लामाबाद पुलिस डायरेक्ट आती है और वो इस्लामाबाद पुलिस भी नहीं थी, वो नामालूम अफराद थे जो अक्सर बेशतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों को जो है वो किस तरह से गिरफ्तार करते हैं, जिस तरह से आजम सवाती को, इमरान रियाज को और बाकी जर्नलिस्ट दोस्तों को जो वो गिरफ्तार किया, बाकी दीगर जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार करते हैं, ये वही लोग थे जो वीगो डालिस के अंदर आते हैं और उनको गिरफ्तार करते हैं और फिर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर देते हैं। और अभी तक जो है वो फवाद चौधरी साहब को किसी किस्म की कोई इतला नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस वो इस वक्त मलका कोहसार थाना के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, बट जो उनकी अहलिया हैं उनका ये कहना है कि ही इज़ नॉट देयर। बट आपको ये बताएं कि उनकी अहलिया जो है वो इस वक्त हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं और उन्होंने कहा कि अगर ये हमें फवाद चौधरी साहब को उनको कोई नुकसान पहुँचाते हैं तो उसकी ज़िम्मेदार इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट होगी, निगरान वज़ीर आला होंगे और जो हमारे इदारे हैं वो होंगे। फवाद चौधरी साहब की वाइफ ने ये भी कहा है कि उनका मोबाइल जो है वो मुसलसल ऑनलाइन आ रहा है और उनके व्हाट्सएप के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन अब जब उनको हम कांटेक्ट कर रहे हैं तो उनका कोई भी आगे से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। तो मतलब ये है कि फवाद चौधरी को जो है वो ये वही तरीक़ाकार है जो पहले इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने अपने पिछले 40 दिन के अंदर जब हमजा शहबाज थे पंजाब के अंदर, तो जो वो चीज़ें जो है वो दोबारा रिपीट हो रही हैं कि किस तरह से इंपॉर्टेंट हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने मिलकर जो है वो सहाफ़ियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी थे उनकी गिरफ्तारियां, उनकी पकड़ धकड़, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की जो एक रवायत कायम की थी उसको अब जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं। तो नाज़रीन बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये एक घटिया किस्म का जो ये एक एक्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का, इदारों का और निगरान वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम का, तो मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में भी आपके साथ गुफ्तगू कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।